आपका सेलिब्रेशन, कांग्रेचुलेशन। राहुल भाई बहुत जल्द दूल्हा बनने वाले हैं। पूरियाँ बन रही है सुबह सुबह। तो ये है आज ब्रेकफास्ट में फूल गोभी की सब्जी। ऑफिस बैग डालकर चलो ऑफिस। आज के दिन क्यों खिलाते हैं गाय को वो जहर वाला घास बड़ू? वैसे तो आज के दिन से देखो इनकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। मुझे ना दादी की बहुत याद आ गई और दादी एकदम से ही चले गए। एक छोटा सा बेचारा सांप। पूरियाँ बन रही है सुबह सुबह। आज से है बैसाख का महीना शुरू। हलवा पूरी बन रही है सुबह सुबह। हलवा बनना भी शुरू हो गया। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो देखिए। आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। आज के दिन है बैसाखी। तो आप सभी को बैसाखी की ढेर ढेर शुभकामनाएं। और आज के दिन से ही बैसाख का महीना शुरू हो गया है। और अभी गांव की तरफ जो है धूप भी आ चुकी है। और अभी चलते हैं अब ब्रेकफास्ट करने। अब बैसाख का महीना आ गया है। हमारे तो पहाड़ों में अब मेले शुरू हो जाते हैं। मतलब लगभग हर गांव में मेले होते हैं। कहीं पे बड़े बड़े मेले होते हैं, कहीं पे छोटे छोटे मेले होते हैं। जैसे जो हमारे गांव का मेला है वो है कल। और वो काफ़ी छोटा मेला होता है, गांव के लोग होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। और साथ वाले गांव में एक मेला होता है 4-5 दिन के बाद, वो काफ़ी बड़ा मेला होता है। तो वहाँ पे आसपास के गांव से भी लोग आते हैं, देवता भी आते हैं। तो देवता के साथ फिर लोग भी आते हैं। अभी अब चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। आज के दिन जैसे बैसाख का महीना शुरू हुआ है तो सुबह सुबह ही हलवा पूरी मैक्सिमम सभी घर में बना होगा, तो हमारे घर में भी बना है। तो ये है आज ब्रेकफास्ट में फूल गोभी की सब्जी, चपाती, ये है पूरी। पूरी तो नहीं, लुच्चे बोलते हैं बस, तो इसको लुच्ची लुच्ची बोलते हैं इसको। ये हलवा। ब्रेकफास्ट के बाद अब चलते हैं अपना ऑफिस बैग लेकर ऑफिस की तरफ। ये मेरा ऑफिस बैग है किल्टा। और ऑफिस तो मेरा खेत ही होता है, तो खेत की तरफ जाना है। ऑफिस बैग डालकर चलो ऑफिस। ठीक है बड़ी मम्मी, बाय बाय बाय। बाय बाय। मिलते हैं थोड़ी देर में। हाँ, जाओ। बाद में जो खेत में लहसुन लगी है किचन गार्डन में, तो उसमें भी ऊपर की तरफ गांठ डालनी है, बांधना है इनको। आधी तो बांध ली है, इधर को भी बांधने के लिए। आज है बैसाखी का दिन, तो शगुन के लिए आज के दिन ही गेहूं जो इनकी कटाई शुरू हो जाती थी, हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती थी। हमारे यहाँ भी पहले ऐसा ही होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अब किसानी का रूप ले लिया है बागवानी ने। खेतों में हमने फल वाले पेड़ लगा दिए। और अब जो गेहूँ ज़्यादा बेचते नहीं हैं, उसे ख़रीद के ही करते हैं। और फल लगाते हैं, कमर्शियल क्रॉप है, तो इसे बेचते हैं। और जो भी कोई फेस्टिवल आता है थोड़ा थोड़ा करके हम उन्हें मनाना ही चाहिए, क्योंकि डे टू डे लाइफ तो चली है सबकी, तो सभी अपने काम में व्यस्त रहते हैं। जैसे ही कोई फेस्टिवल आए उसको अगर सेलिब्रेट किया जाए सबके साथ, तो खुद को भी खुशी मिलती है। और औरों के साथ फिर जो खुशी बांटते हैं ना, उससे खुशी और ज़्यादा बढ़ जाती है। मेले की भी थोड़ी थोड़ी तैयारियां चली है पीपल के पास। मैं भी बस घास लेके घर जाऊंगा, फिर पीपल के पास मैं भी तैयारियां करने आ जाऊंगा। भेड़ों को ले आए जंगल से। ये देखो आगे भेड़े, पीछे पीछे खुद। ये पहुंचे हमें अपने खूबसूरत से ऑफिस। और ऑफिस में है ये बादाम। और ऑफिस जो है ना अपना बहुत बड़ा है, यहाँ से लेकर वहाँ लास्ट तक कहीं भी बैठ जाओ। वैसे तो आज के दिन से देखो इनकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है, पर ये अभी पके नहीं है। और तोते इनको खाने आते हैं, जौ को खाने, और उसी के साथ साथ फिर इन बादामों को भी खा लेते हैं। तो वैसे कोशिश तो यही रहती है कि बादामों के साथ इनको ना लगाया जाए, पर थोड़े थोड़े लगा के रखे थे ताकि गाय के लिए ले जा सके खाने के लिए। नमस्ते कौन करेगा? नमस्ते। किल्टा मेरा ऑफिस बैग है। पहले नमस्ते करो, जल्दी आओ, नमस्ते करने आओ, जल्दी जल्दी जल्दी। आजा 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 ताशु, जल्दी आओ। और जैसे आवे छोटे पाप थोड़े आजा आजा। नहीं, फूल ये तक आटड़ा फूल किसको चाहिए?
किसको चाहिए फूल? फूल। गुड मॉर्निंग मम्मी। ऑफिस में मुझे मिले हैं मम्मी। मम्मी आपको बैसाखी की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और ये वाला जो घास है ना, ये वाला स्पेशली आज के दिन गाय को खिलाया जाता है। ये वाला घास स्पेशली क्यों खिलाते हैं मम्मी? मम्मी बता सकती है तो। क्यों खिलाते हैं? ये गाय के लिए जहरी है, ये जहरी जहर है फिर भी खिलाते हैं। आप तो पूरे गाय के लिए जहर ही है। अगर ये जहर है ना तो खिलाते क्यों? कभी जहर लगता है, नशा लगता है गाय को इसका, नशा मार भी जाते क्या ये गाय? तो खिलाते क्यों है फिर? तो खिलाना पड़ता है घास, तो जाता घास के साथ ही। अच्छा, आज के दिन में इस घास को खिलाते हैं। पता क्या होता है, जैसे घास के साथ कभी ये चला जाए ना तो गाय को थोड़ी आदत हो जाए। वैसे तो यहाँ का ऐसा रहता है, इस घास को देते ही है आज, पर देते हैं मंत्र के। मतलब जैसे बिच्छू का मंत्र होता है, सांप काटने का मंत्र होता है, वैसे ही इसके नशे को काटने का भी एक मंत्र होता है। तो अब ये हमारे यहाँ की पहले की पुरानी रिवाजें हैं, तो इसको खिलाते हैं। क्योंकि कभी ना कभी तो घास के साथ ये चला ही जाएगा, तो इसीलिए अभी दे देते हैं गाय को, थोड़ा सा कम, बहुत कम क्वांटिटी में। अभी मुझे एक गांव से एक आंटी भी मिले थे, तो वो मुझे बोल रहे थे कि तेरी दादी मुझे सिखा रही थी, मैं सीख ही नहीं पाई वो मंत्र। इसका मतलब जो ये घास है, बड़ू बोलते हैं हमारे यहाँ तो इस घास को, तो मैं सीख ही नहीं पाई। तो मुझे ना दादी की बहुत याद आ गई, और दादी एकदम से ही चले गए। दादी के साथ ना मेरा बहुत ज़्यादा प्यार था, लगाव था, मतलब सोचा नहीं था, तो एकदम से ही चले गए। दादू के जाने के बाद एकदम से, वो भी 8 महीने के बाद चले गए। बहुत दुख हुआ, दादी को मैं बहुत याद कर रहा हूँ आज के दिन। हमने भी ये घास निकाल दिया है, थोड़ा सा मंत्रने के बाद, मतलब मंत्र पढ़ने के बाद गाय को थोड़ा सा खिला देंगे। अब ये तो सभी को पता है, जहर ही एक तरह की औषधि भी होती है, अगर उसे सही क्वांटिटी में सही तरीके से लिया जाए। तो ये हो रहा है मेरा ऑफिस बैग पैक मेरे लिए सामान के साथ। मम्मी भी अब उठने लग गए हैं। चलो मम्मी। मम्मी और मेरी नोक झोंक भी चली रहती है बीच बीच में थोड़ी थोड़ी। ये देखो कितने मुश्किल से उठना पड़ रहा है। अब आपको ब्रेक लेना पड़ेगा गाय से मम्मी। क्यों लेनी ब्रेक? क्योंकि आपके बस का नहीं है काम करना। नहीं है बस का। नहीं है, नहीं है मम्मी। नहीं ले। बड़ी मुश्किल से चलना पड़ता है भाई ऐसे रास्तों में। इसीलिए मैं मम्मी को बोलता रहता हूँ कि भाई आपके बस का अब नहीं रहा, थोड़ा आराम किया करो। आज के दिन कोई ना कोई बहन तो आ ही जाएगी। वैसे तो उम्मीद है कल के दिन तो आए ही मेले के लिए। अपनी तरफ से तो सबको बुलाएंगे। अब जैसा जैसा सबके पास समय होगा उसके अकॉर्डिंग फिर वो आएंगे। एक छोटा सा बेचारा सांप गाड़ी के नीचे आ गया हुआ, टायर के नीचे शायद। पहुँच गई जी वापस। बड़ी मम्मी ने भी कर दिया किचन गार्डन में अपना काम शुरू। बड़ी मम्मी सुनो, करते क्यों है वैसे, क्यों मारते गांठ इसमें ऊपर से? ऊपर से तब होते बड़ा, नीचे बढ़ते इसको डीलर। अच्छा, जो नीचे लहसुन लगी है उसका साइज़ बढ़ेगा। इसका साइज बढ़ता है। एक और सवाल है मेरा, आज के दिन क्यों खिलाते हैं गाय को वो जहर वाला घास बड़ू? वो नहीं लगता फिर वाला। अच्छा, अगर आज के दिन खिलाएंगे तो गाय का उसका नशा नहीं लगेगा, जहर नहीं लगेगा। अगर बैसाख के पहले दिन खिलाएंगे। अच्छा ऐसा है। कौन से महीने में? अच्छा, जेठ के महीने में खतरा होता है, तब तो वो बढ़ भी जाता है ना, बहुत बड़ा बड़ा। अच्छा 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 अच्छा, ये रीज़न है। ठीक है, तो करो फिर काम शुरू। तो इस तरह से कुछ गांठ डाली जा रही है। अब पता नहीं कितना साइंटिफिकली प्रूवन है ये चीज़ कि नीचे जो लहसुन लगती है कि उसका साइज़ बढ़ेगा। अब लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी गर्मी आ रही है, पसीने आने लग गए ना इधर इधर, तो आज थोड़ी गर्मी है। लहसुन तो अपनी बहुत ज़्यादा इधर इधर देखो आगे तक है, और कुछ यहाँ ऊपर को भी है। बावड़ी का ठंडा पानी पीते हैं पहले तो। बावड़ी की भी सफाई हुई है। अभी जो बड़ी मम्मी गांठ मार रहे हैं ना लहसुन में, तो मैंने इसके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा, तो ये पता चला कि ये बहुत ही गलत है। इस तरह से डेवलपमेंट नहीं होती है लहसुन का बल्ब जो होता है, लहसुन जो बनती है उसका। क्योंकि पत्ते जो होते हैं वही फोटोसिंथेसिस करके न्यूट्रिशन जो है ना उस बल्ब को देते हैं। इस तरह से तो बल्कि लहसुन की कोई डेवलपमेंट नहीं होगी। पर क्या करें, गाँव में ऐसा ही होता है। कहीं फेसबुक पे देख लिया, कहीं किसी और के खेत में देख लिया कि उसने भी ये किया है, तो पूछते हैं कि क्यों करते हैं। वो बोलेंगे कि इससे साइज़ बढ़ता है। तो खुद का फ़ायदा करने के लिए थोड़ा बहुत हम भी कर लेते हैं, मतलब सभी करते हैं। हमने कर दिया, कोई हमको देख के बोलेगा क्यों कर रहे हो, हम भी बोलेंगे नहीं नहीं इससे तो साइज़ बढ़ता है। बड़े माँ ना करो ना कुछ नहीं कौन दो ना।
कम से ही औरत का साइज। बड़ी मम्मी ने मेरी बात मान ली भाई। तो बड़ी मम्मी ने आधी तो देखो बांध के रखे हैं। अब इधर को कुछ एक जो है ना पेड़ की वजह से दिख नहीं रहे हैं, इधर को नहीं बांधे हैं, तो पता लग जाएगा साइज बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। डोर नॉक हो रहा है, डोर नॉक हो रहा है, लगता है कोई आया है। नमस्ते बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ। आपको मेरी याद आ रही थी? बाल कब काटे? बाल काट दिए? आपको मेरी याद आ रही थी पहले बोलो। हाँ, हाँ, कहाँ जा रहे हो? आपके पास ही आ रही। छुट्टी हो गई? कल वापसी। नहीं बेटा, अब नहीं जाने दूंगा मैं आपको, मैं पकड़ के ही रखूंगा। नहीं, अब नहीं स्कूल, अब स्कूल छोड़ना पड़ेगा। अब आप बड़े हो गए हो, अब आपकी शादी करनी पड़ेगी। बड़ी वीडियो हो गए आप अब बड़े। विया भी पहुंच गई है मेले के लिए। सनसेट हो गया है और आज के दिन पूरा दिन रेस्ट ही किया। और मधु दीदी आज आ रहे हैं, बाकी बहनें तो कल आएंगी शायद। अब जो जो भी आए, अब ये नहीं पता कि कौन कौन आएंगे, क्योंकि 17 तारीख को एक हमारी फैमिली में फंक्शन है, तो उन्हें वहाँ भी आना है। इतने दिन निकालना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है महिलाओं के लिए, मतलब अब उनके ऊपर जिम्मेवारी होती है ना पूरे घर की। तो अभी मैं निकला हूँ रोहित भाई के साथ थोड़ा सड़क में घूमने। अंधेरे अंधेरे के साथ ही मधु दीदी और जे भी शायद पहुँच जाएंगे। अभी समय हुआ है शाम के 8 और मैं वेट कर रहा हूँ मधु दीदी का। तो अभी तक भी वो लोग नहीं पहुँचे, तो जैसे ही वो पहुँचते हैं फिर जाएंगे गांव की तरफ। उन्हें इधर नए घर की तरफ आना पड़ेगा गाड़ी लगाने के लिए, क्योंकि पीपल के नीचे तो कल मेला होगा, तो गाड़ियाँ वहाँ से हटानी पड़ेगी। पहुँच गए जी। कब से मैं वेट कर रहा हूँ, 1.5 घंटे से। क्या है वो गाना यार? मत करो। मधु दीदी भी पहुँच गए हैं और अपने जीजा जी भी पहुँच गए। थैंक यू, थैंक यू आपका। सेलिब्रेशन, कांग्रेचुलेशन, राहुल भाई बहुत जल्द दूल्हा बनने वाले भाई। थैंक यू। राहुल ब्रो, सब कैसे हो? हम बहुत बढ़िया है। आप कैसे हो जी? मस्त है। कैसा रहा सफर? बहुत अच्छा रहा। मैं हम काफी मजे टाइम आए। से वेट मतलब कर रहा था हम आपका। काफी पहले निकल गया ससुराल से ना, हाँ, हाँ। घर से, पर मजे से आए। मतलब बड़े राम से रुकते हुए बैठते हुए ऐसे करके आए। चलो ठीक है, हाँ, चलते हैं अब घर की तरफ। हाँ बिल्कुल घर की ओर चलते हैं हाँ, अब। लेट हो गया ना। हाँ, ठीक है। ठीक है। मधु दीदी ने मेरे लिए चीजी ला के रखी है, और पर मैं विया के लिए खाता भी नहीं है। हूँ। अच्छा, विया के लिए है? विया प्लस हाँ, मैं राहुल। तो खाता भी नहीं हूँ। राहुल और विया विया के दोनों। अच्छा, तू तो डाइटिंग कर रहा होगा। नहीं, डाइटिंग डूटिंग वाला शादी कुछ जो नहीं आने वाली है, है। ऐसा नहीं है यार। फिर कैसा है यार? चलो, सामान पैक हो गया, चले घर की तरफ। चलो उठाओ। अच्छा, मेरे को उठाना पड़ेगा? तो कह दो। पार्किंग भी करके दूँ? वेले बॉय उठाओ। चल पड़े हम घर की तरफ, और यहाँ से ज़्यादा समय तो लगेगा नहीं, तो जाके सीधा आज खाना खाना, सो जाना, ताकि कल मेले के लिए उठ जाए। आजकल गड्ढे भरे, वो किसने भरे? ये सरकार ने भरे हैं मिट्टी से। हाँ, सरकार ने भरे। हाँ। सबसे पहले तो यहाँ के प्रणाम, उसके बाद जाएंगे घर की तरफ। कलर हुआ इस बार है ना? हाँ, कलर किया है, अच्छा लग रहा है ना। किया है, हाँ। मेल मिलाप हो रहा है बड़ी मम्मी और मधु दीदी का। मधु दीदी मेरा तो कर रहे हैं अभी डिनर, और इस वीडियो को कर लेता हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके आप ज़रूर जाएं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। और कल वाला व्लॉग तो वैसे भी स्पेशल होने वाला ही है, क्योंकि कल है हमारा मेला। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और आपको मेला अच्छे से दिखाने की कोशिश करूँगा।